चैप्टर का नाम हमारा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये आपका चैप्टर 2 है, 1 शॉर्ट वीडियो है। हम लोग जो है कम समय में सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, ये यहाँ से क्या हो रहा है? वर्धमान फलन है, मतलब कि बढ़ रहा है। और अगर यहाँ से लें तो ये डिक्रीज हो रहा है। या तो आप ये पार्ट ले लो इतना, या तो आगे वाला पार्ट ले लो। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। दो इंटरवल होते हैं, एक क्लोज होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को? आपको यहाँ पे जो बना है ना, tan इनवर्स बना है, तो अंदर वाले पूरे को tan बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स tan हटेगा तभी तो कुछ वैल्यू आएगी। हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? संबंध और फलन। आज उसके आगे जो सेकंड चैप्टर है 12th का, हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सा आना चाहिए। एक तो त्रिकोणमिति फलन के जो ग्राफ है वो पता होने चाहिए, दूसरा प्रांत और परिसर पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। प्रांत और परिसर करके रहा होगा चैप्टर का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रांत और परिसर का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या क्या होते हैं, और फलनों का आरेख। ठीक है, फलनों का ग्राफ कैसे बनता है। इसमें क्या क्या होता है आपका पता होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, उसके बाद आपका सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 हमारे क्या है? त्रिकोणमिति फलन है। इन्हीं सब का हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ भी पढ़ेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये आपका चैप्टर 2 है, 1 शॉर्ट वीडियो है। हम लोग जो है कम समय में सारी चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगी। देखो 11th का आपको रिवाइज करा रहे हैं, क्लास 11th का आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स कर लो, या फिर साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर याद हो आपको, तो आप कैसे बनाते थे? यहां पे ठीक है, और इधर भी आप ऐसे ही करके बनाते थे। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। इधर आप क्या लिखते थे? ये x एक्सिस है, और इधर क्या लिखते थे आप? y एक्सिस। ठीक है, यही तो लिखते थे। x एक्सिस और y एक्सिस पे हमारा साइन x का ग्राफ बना है, और ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, याद आ रहा है? अब इसमें कुछ हम लोग पॉइंट रख रहे हैं। देखो यहां पे ये ग्राफ मैक्सिमम हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1, अगर कुछ याद आ रहा हो। यहां पे ये मिनिमम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू -1। ठीक है, अब ये किस किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हो रहा है, किस किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, उसको हम देखते हैं। ये जो है π/2 पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, π/2 पे कितना आ रहा है? मैक्सिमम। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। जिसको पता नहीं है यहाँ पे साइड में लिख देना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो ये π/2 में मैक्सिमम है, 0 पे 0 है, और ये कितना हो जाएगा? पाई। सेम अगर हम लोग पीछे की साइड जाएं, तो ये माइनस का π/2 होगा, और ये कितना होगा? माइनस का पाई। ठीक है, ये अब देखो जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये है, बट हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है कि जो त्रिकोणमिति फलन होता है उसका उल्टा होता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उल्टा। तो हमें क्या करना है? इसका उल्टा बनाना है। हमें क्या करना है? इसका उल्टा बनाना है। बट उल्टा बनाने के लिए एक कंडीशन है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उन्हीं फलन का बनेगा जो क्या क्या होंगे? एकैकी और आच्छादक होंगे। जो फलन एकैकी और आच्छादक होंगे उन्हीं फलन का क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनता है। ये क्यों बनता है? देखो अगर हम लोग यहाँ पे दो समुच्चय ले रहे हैं और उसका हम लोग आपस में क्या करना है? फलन बना रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे a b c है। ठीक है, 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। ठीक है, यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है? फलन एकैकी है और आच्छादक भी है। एकैकी भी है और
आच्छादक भी। अगर हम लोग इसको बोल दें x और इसको बोल दें y, ठीक है, x टू y हमारा एक फंक्शन है, x टू y एक फंक्शन है। x में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, y में क्या एलिमेंट है a b c। तो 1 का संबंध किससे, a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। तो एकाइकी की जो कंडीशन होती है, एकाइकी की कंडीशन क्या होती है, एकाइकी का मतलब होता है 1 1। इसका कंडीशन ये होता है ना कि जो x का एलिमेंट है, जो x का एलिमेंट है उसका y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ पेयर होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 1 का a के साथ, 2 का b के साथ और 3 का c के साथ पेयर बन रहा है, एक का एक के साथ पेयर बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकाइकी बोलेंगे। और जो आच्छादक की कंडीशन होती है, आच्छादक, आच्छादक की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा सहप्रांत है, जो हमारा सहप्रांत है वो किसके इक्वल होगा, परिसर के इक्वल होगा। सहप्रांत किसके इक्वल होगा, सहप्रांत किसके इक्वल होगा, परिसर के, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको बोलते हैं प्रांत। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये पूरा पूरा कहलाएगा सहप्रांत। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स के साथ पेयर बन रहा है ये ABC, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ अगर ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे परिसर, ठीक है। यहां देखो सहप्रांत में जो एलिमेंट्स हैं, सहप्रांत में जो अवयव हैं वही अवयव किसमें है, परिसर में। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो आच्छादक है, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या है, आच्छादक है। प्रांत परिसर ये 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये एकाइकी और आच्छादक हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा है संबंध और फलन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एकाइकी तो हो गया, अब इसका हम लोग प्रतिलोम लेते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है कि जस्ट उसका उल्टा। तो अगर हम लोग यहाँ पे x से y का फलन देख रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, y से x का फलन देखेंगे, y से x का फलन देखेंगे। तो अगर हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं, तो अगर मान लेते ये fx था हमारा, तो अगर हम लोग f इनवर्स x निकालेंगे, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, उल्टे हो गए। मतलब कि जो हमारा x था y हो गया, जो y था वो x हो गया। तो ये तो हमारे एकाइकी और आच्छादक में हो जाएगा। बट अगर एकाइकी और आच्छादक नहीं हुआ, अब आपको डाउट आ रहा होगा सर अगर एकाइकी की जगह बहु एकाइकी होता तो क्या होता। तो देखो अगर बहु एकाइकी होता तो हम लोग ऐसे करते, उसको बनाते 1 2 3 और यहां पे लिख देते AB। तो यहां पे किसी का एक के साथ दो पेयर बना देते और 3 का B के साथ बना देते, ठीक है। अब जब हम लोग इसका उल्टा करते, जैसे अभी ये बहु एकाइकी है, अब इसका जब हम लोग उल्टा करते तो A के साथ दो वैल्यू आ रही है 1 और 2, A के साथ दो वैल्यू आ रही है 1 और 2। तो इस वजह से जो फलन होता है वो सिर्फ, जो प्रतिलोम फलन होता है वो सिर्फ एकाइकी और आच्छादक का ही निकलता है, एकाइकी और आच्छादक का ही निकलता है, बहु एकाइकी का नहीं निकलता है, ठीक है। तो पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। तो आप जिन भी फलनों का आप लोग प्रतिलोम ले रहे हैं वो क्या क्या होना चाहिए, एकाइकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, फलन हमारा कैसा होना चाहिए, एकाइकी और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आच्छादक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लिया था y इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ यही बना था y इक्वल टू साइन एक्स का, सबको ये पता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एकाइकी और देखते हैं आच्छादक है कि नहीं, एकाइकी और आच्छादक है कि नहीं। देखो जरा एकाइकी चेक करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, तो वो हमारा क्या बता देता है, एकाइकी है कि आच्छादक है। अब ये हमारा एक्स एक्सिस रहा, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा, इसके पैरेलल जैसे भी लाइन ड्रा करोगे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे जैसे भी लाइन ड्रा करोगे वो क्या हो जाएगा, आपको फंक्शन को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट से ज्यादा कट करेगा। तो अब हमारा फलन क्या हो जाएगा, बहु एकाइकी।
ये तो सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या है, बहु एकैकी है। हम लोग इसको क्या करेंगे, एकैकी वाला ग्राफ उठाएंगे जहां तक एकैकी बन रहा है। ठीक है, अब एकैकी हम लोग अगर देखें, इसमें अगर एकैकी बनाना चाहें तो हम लोग यहां से लेके यहां तक बना सकते हैं, ये वाला। अगर सिर्फ इतना ग्राफ ले, सिर्फ इतना साइन एक्स का ग्राफ ले, सिर्फ इतना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एकैकी हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना ले तो एकैकी हो जाएगा। ठीक है, और एकैकी में दूसरे, और इसमें आगे भी ले सकते हैं हम लोग, ये आगे का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लो, तो आगे का भी ले सकते हैं, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा, उसका भी प्रतिलोम निकल जाएगा। ठीक है, तो एकैकी की जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होता है कि फलन हमारा क्या होना चाहिए, या तो वर्धमान होना चाहिए या तो ह्रासमान होना चाहिए। वर्धमान का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। पूरे ग्राफ में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और ह्रासमान का होता है डिक्रीजिंग होता है। अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें, ये यहां से क्या हो रहा है, वर्धमान फलन है, मतलब कि बढ़ रहा है, और अगर यहां से लें तो ये डिक्रीज हो रहा है। या तो आप ये पार्ट ले लो इतना, या तो आगे वाला पार्ट ले लो, तो दोनों में आपका प्रतिलोम निकल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फलन ह्रासमान या फिर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डिक्रीजिंग, देखो दो कंडीशन हो गई, फलन क्या होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। फलन एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि फलन क्या होना चाहिए, या तो ह्रासमान हो या तो वर्धमान हो। ठीक है, या तो वर्धमान हो या तो फिर ह्रासमान हो, मतलब कि या तो वो इंक्रीज कर रहा हो या फिर डाउन जा रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। तो दो कंडीशन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जिनका भी प्रतिलोम निकालना है तो उनके लिए क्या है, दो कंडीशन है। ठीक है, अब देखो हम यहां नाम से क्या पता चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो जो त्रिकोणमिति फलन है, हमें उन्हीं का सिर्फ क्या करना है, प्रतिलोम निकालना। जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं 6, उन्हीं का हमें क्या करना है, प्रतिलोम निकालना। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं, इसका हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं। पहले हम लोग ये वाला जो इतना ग्राफ है सिर्फ इसी को लेते हैं, जो इतना ग्राफ है सिर्फ इसी को लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, हमने कहां तक आपको बताया था, सिर्फ हमने आपको बताया था ये ग्राफ लेना है। ठीक है, ये वाला सिर्फ इतना आपको ग्राफ लेना है। ठीक है, इतना ग्राफ लेना है, सिर्फ इतना। ठीक है, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। ये आपका क्या रहा था, π/2 था, और ये कितना था, माइनस का π/2 था। ये पॉइंट कितना था, 1 था, और ये कितना था, माइनस का 1 था। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, y = sin x का। y = sin x का ग्राफ है, सिर्फ किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब अगर हम लोग फलन लिखना चाहें, f सच दैट -π/2 से π/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 से 1। ठीक है, देखो जब हम लोग -π/2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और जब π/2 रखेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये प्रांत कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। यही तो, ये प्रांत कहलाएगा, ये परिसर कहलाएगा। अब जब हम लोग इसका प्रतिलोम निकालेंगे, इसका जब हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे तो ये जो परिसर है ये प्रांत हो जाएगा, और जो प्रांत है वो परिसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे निकालते हैं, प्रतिलोम बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो इसका जब प्रतिलोम निकालेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये इस साइड ओपन हो रहा था, अब ये वाई एक्सिस के साइड ओपन होगा, तो
तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और ये माइनस का π/2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू आ रही है ये 1 हो जाएगी, और इधर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, मैक्सिमम वाली। ठीक है, अब कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है। ठीक है, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो अब देखो ये जो प्रांत था वो परिसर हो जाएगा, जो परिसर था वो प्रांत हो जाएगा। अब जब हम लोग f इनवर्स लिखेंगे, f इनवर्स x, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -1 से 1, और ये क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये इतना हमने पॉइंट लिया था, इसके आगे वाला अगर लेते तो उसका भी ग्राफ हम लोग आगे बनाते। ठीक है, अब देखो जो ये वैल्यू है ना, ये मुख्य मान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य मान कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। आपकी जो सिलेबस में है ग्राफ नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है, ग्राफ नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, कंफ्यूजन मतलब ग्राफ का सिर्फ ये दोनों पॉइंट याद करके। अगर आपको ये पता है, अगर ये दोनों आपको पता है और ग्राफ नहीं पता है, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप cos x का भी बना सकते हो, cos x का भी बना सकते हो। ठीक है, cos x का y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन सब का बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, ये sin इनवर्स x है, और ये cos इनवर्स, cosec, sec, tan, cot। तो मैंने आपको जो बताया था, देखो ये आपका क्या है, ये अभी आपका क्या है, प्रांत। प्रांत का मतलब डोमेन, और ये क्या हो जाएगी, रेंज। रेंज का मतलब क्या है, परिसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अगर आपको याद है तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स में क्या था, -1 से 1 था, -1 से 1 था क्या, प्रांत। वापस से देख लेते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। प्रांत क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे प्रांत देखो, सिर्फ इतनी वैल्यू तो आ रही है, -1 से 1, -1 से 1, और इसका जो परिसर हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, -1 से 1, -π/2 से π/2। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स में ये था, कॉस इनवर्स एक्स में क्या है, अभी भी परिसर वही रहेगा, परिसर अभी सॉरी प्रांत वही रहेगा, -1 से 1, बट अभी क्या हो जाएगा, इसका परिसर चेंज हो जाएगा 0 से पाई। क्योंकि हम लोग जब ग्राफ पढ़ते हैं, एक रूल पढ़ा होगा ASTC, ये पढ़ा होगा, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या टैन और कॉट, और ये फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लोग पहला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, पहला और सेकंड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो ये इसमें पूरे में क्या होगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, पूरे में क्या होगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस वजह से हम लोग ये वाला ले रहे हैं, जो मुख्य मान है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके लिए ये ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग अब इसमें कॉस ले सकते हैं, ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं, कॉस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो कॉस का कितना हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, कॉसेक उसके बाद tan इनवर्स और कॉट इनवर्स, tan इनवर्स का r होगा -π/2 से π/2। अब इसको देखो याद करने का एक तरीका है, याद करने का एक तरीका है, देखो
पहले हम लोग प्रांत याद करते हैं। प्रांत याद करते हैं, देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का प्रांत सेम है, ठीक है। अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स दोनों का प्रांत सेम है। पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत सेम है, फिर सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत सेम है, फिर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत सेम है। सेम है दोनों, तो आपको प्रांत याद हो गया होगा। प्रांत का मतलब डोमेन याद हो गया। अब परिसर पे जब जाएंगे तो परिसर पे देखो -π/2 से π/2 है साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो tan का, देखो tan का, tan इनवर्स में देखो सिर्फ ब्रैकेट का चेंज है, सिर्फ ब्रैकेट का चेंज है। देखो यहां पे ये क्या ब्रैकेट लगा है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। दो इंटरवल होते हैं, एक क्लोज होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। तो ऊपर वाले पे क्या लगा है, बंद अंतराल लिखा है, और नीचे वाले पे क्या लिखा है, खुला अंतराल लगा है, ठीक है। खुला का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू इसमें आएंगी नहीं, और बंद का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। अब देखो इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें ये कौन सा अंतराल है, ये आपका क्लोज इंटरवल है, और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। देखो -π/2 और π/2 tan में जैसे ही लोगे, tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट। तो π/2 हम उसमें रख नहीं सकते, इस वजह से आपको ये इंटरवल लगा है ओपन वाला। इस वजह से आपको क्या लिखा है यहाँ पे, ओपन इंटरवल लगा है कि आपको π/2 वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाता है। तो इस वजह से आपको इस पे इंटरवल लगा है। और सेक और कॉट इनवर्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 0 से पाई वाले ब्रैकेट में लगा है, और यहाँ से ओपन इंटरवल लगा है, ठीक है। इन दोनों वैल्यू पे ये क्या है, नॉट डिफाइन है, इस वजह से वो माइनस लगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगर आपको ये याद है तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कम से कम इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे साइन लिख लो, कॉस लिख लो, टेन लिख लो, ठीक है। ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2, 90 की 1, ठीक है, ये होती है। इसी को जस्ट उल्टा करके लिख लो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये 0 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3, और ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी का यूज इसमें होने वाला है, ठीक है। ये अगर वैल्यू याद है तो इधर आपका हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स -1/2, एक चीज और यहां पे मेंशन कर लो, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, कॉट नहीं, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, अगर इनके साथ -θ आ रहा है, अगर इनके साथ एंगल में -θ आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, माइनस को बाहर कर लेंगे। तो ये माइनस को जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, आप अब जो भी होगा साइन इनवर्स जैसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। ये अगर हमारे पास जैसे था साइन इनवर्स माइनस का थीटा था, साइन इनवर्स माइनस का थीटा था, अब ये बाहर आ जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पे माइनस आ रहा है और कहाँ पे माइनस नहीं आ रहा। तो ये साइन इनवर्स -θ अगर कहीं लिखा है तो हम माइनस को बाहर कर लेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स थीटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यही चीज तीनों के अलावा है, अगर इनके अलावा तीनों में है, जैसे और कौन से हैं तीन,
कॉस इनवर्स, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, अगर इसके साथ माइनस थीटा लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा है, तो हम लोग पाई माइनस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, पाई माइनस का थीटा कर देंगे। यहां पे क्या करते थे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा कर देंगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा, अभी सही है। ठीक है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा कर देंगे। यहां पे क्या करते थे, सिर्फ माइनस को बाहर लाते थे और यहां पे क्या करेंगे, पाई में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसको सॉल्व करना है। देखो जो साइन इनवर्स है माइनस का 1/2 है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पहली वाली, साइन इनवर्स माइनस का थीटा, साइन इनवर्स माइनस का थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, सही है, यही तो लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब देखो 1/2 कब आता है साइन में, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई/6 बोलते हैं। देखो ये डिग्री में मेजरमेंट्स लिखे गए हैं, और एक और मेजरमेंट होता है त्रिकोणमिति का, उसको रेडियन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर 0 लिखा है तो ये 0 डिग्री लिखा है, और ये पाई/6 डिग्री लिखा है, ये पाई/4 लिखा है, और ये पाई/3 लिखा है, और ये पाई/2 लिखा है। ठीक है, ऊपर वाले रेडियन में लिखे गए हैं और नीचे वाले क्या लिखे गए हैं, डिग्री में लिखे गए हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो सिंपल से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, या फिर साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6। तो इसका जो आंसर आने वाला है माइनस का पाई/6, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो था, ये माइनस का पाई/6, इसके कहा गया, माइनस का पाई/6 इसके परिसर में आ रहा है, साइन इनवर्स के, माइनस का पाई/6, देखो माइनस पाई/6 इन दोनों के बीच में आएगा परिसर में, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस वजह से हमारा सही है आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपको अगर माइनस का है तो माइनस को एज इट इज बाहर कर लेना है, सिर्फ इन 3 फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। बट अगर इनके अलावा है तो हम लोग पाई माइनस का करेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखो यहाँ पे माइनस का चक्कर तो है नहीं, यहाँ पे माइनस वगैरह का चक्कर है नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। कॉस में √3/2 कब आता है, कॉस में √3/2 कब आता है। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 कॉस में कब आता है, पाई/6 पे, पाई/6 पे आएगा √3/2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/6, पाई/6 का मतलब कितना है, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर नहीं आ रहा है याद तो यहां पे देख सकते हो, √3/2 पाई/6 पे आ रहा है, √3/2 पाई/6 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो कॉस पाई/6, तो यहां से ये दोनों हट जाएंगे, तो यहां से सिर्फ कितना आएगा, पाई/6, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो 0 से पाई, ये हमारा क्या था, रेंज था कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना था, 0 से पाई, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, पाई/6, तो इसके रेंज में है, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 का, कॉसेक इनवर्स 2, बताओ भाई क्या आएगा कॉसेक इनवर्स 2 का। देखो अगर कहीं आपको यहां पे कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट पॉइंट। ठीक है, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स एक्स
तो ये आपका 1/sin x नहीं होगा। अगर आप ये कह दे रहे हो sin 1/x, ये नहीं होगा। sin इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/x, ठीक है, ये नहीं होता। और ना ही ये आपका ये होगा कि अगर आप sin इनवर्स x लिखा है तो आप उसको लिख दो 1/sin x। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। सर होता क्या है, साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ये सही है, ये सही है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहां पे जो एंगल्स है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ, कॉसेक इनवर्स क्या लिखा है, 2 लिखा है, कॉसेक इनवर्स 2 लिखा है, तो इसको क्या कर सकते हो, एक तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक। अब देखो 2 कब आता है, कॉसेक में 2 कब आता है, π/6 डिग्री पे। π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री पे। π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री। हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, π/6, π/6 आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसको साइन में चेंज कर दो। कॉसेक इनवर्स कितना था, कॉसेक इनवर्स 2 था, हम लोग इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 है तो ये साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखोगे, साइन π/6, तो यहां से क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है, π/6। अच्छा ये जो हट रहे हैं, मान लेते हैं ये साइन इनवर्स साइन है, ये जो हट रहा है ना, इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ना π/6, ये इसकी रेंज में होना चाहिए। π/6 क्या होनी चाहिए, इसकी रेंज में होनी चाहिए कॉसेक इनवर्स का। अभी आपको रेंज दिखाते हैं पीछे जाके, कहाँ गया कॉसेक इनवर्स, ये रहा कॉसेक इनवर्स, -π/2 से π/2 है जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। -0 का मतलब क्या है, 0 उसमें नहीं है। तो -π/2 से π/2 के बीच में π/6 आता है, जी हाँ π/6 आता है। तो मैंने भी वही आंसर लाया π/6, तो उसके बीच में आता। अगर उसके बाहर आएगा तो हम लोग उसको दोबारा से वापस से उसके रेंज में लेके आएंगे। वो कैसे आएगा अभी आगे क्वेश्चन है। हाँ भाई, tan इनवर्स माइनस का √3 सॉल्व करो जरा, देखो कितना आ रहा। आपके पास 30 सेकेंड है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। एक प्रॉपर्टी बताई थी माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हटाओ। ठीक है, क्या क्या बताया था, अगर साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स इन सब के साथ -θ लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, माइनस को बाहर लाते हैं, एज इट इज अंदर थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले यहां से हम लोग माइनस को बाहर कर लेते हैं। इसको माइनस को बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स √3। tan में √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3। तो रख लेते हैं tan इनवर्स tan π/3, तो ये हट के कितना हो जाएगा, माइनस का π/3, माइनस का कितना हो जाएगा, π/3। अच्छा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का अगर हम लोग परिसर देखें, tan इनवर्स x का अगर परिसर देखो ध्यान से, जो tan x का ग्राफ बनता है, ध्यान दो बच्चा पार्टी, ये रहा, ये π/2, ये यहां पे कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये π/2 है, और ये कितना हो गया, माइनस का π/2। यही तो होता है, यही तो होता है। उसके बाद फिर ग्राफ फिर से रिपीट हो जाएगा, ऐसे फिर से रिपीट हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें -π/2 से π/2 के बीच में
-π/2 से π/2 के बीच में देखें तो ये y इक्वल टू किसका है, tan x का ग्राफ है। ये y इक्वल टू tan x का ग्राफ है। अगर इसका सिर्फ आपको प्रतिलोम बनाना है, रिवर्स बनाना है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। वैसे ग्राफ का कोई यूज है नहीं, आपके क्वेश्चन वैसे भी बन जाएंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। अभी जो यहाँ पे π/2 था और यहाँ पे ये जो -π/2 है π/2, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, π/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का π/2। अच्छा, इसका जो अब डोमेन होगा, वहां पे ध्यान देना, वहां पे r लिखा था, जो हम लोग पहली स्लाइड पे पढ़े थे, पहली दूसरी पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये देखो r लिखा है ना tan इनवर्स में। ये क्या लिखा है भाई, r लिखा है, r दिख रहा है, r यहाँ पे r लिखा है ना। r का मतलब क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये होता है मतलब पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ। यहाँ पे r लिखा है, ठीक है। और इसके जब परिसर में देखोगे -π/2 से π/2 लिखा है, बट ब्रैकेट पे ध्यान देना, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस समझना, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंस समझना। इसमें ओपन ब्रैकेट लगा है, इसमें कौन सा लगा है ब्रैकेट, क्लोज लगा है। क्लोज में वैल्यू इंक्लूड होगी, क्लोज में वैल्यू इंक्लूड होगी, मतलब इंक्लूड का मतलब है कि जो क्लोज में क्या है, जो बाहर वाली वैल्यू है, जैसे ये -π/2 π/2, हम लोग इसको रख सकते हैं। बट अगर ओपन में देखें तो -π/2 π/2 नहीं रख सकते, -π/2 π/2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जो tan का ग्राफ बन रहा है, ये वाला कहां गया tan, ये tan का ग्राफ जो बन रहा है, देखो -π/2 π/2 पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना, π/2 पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है प्लस का, और इस पे क्या आ रहा है, -∞, ठीक है। तो अभी जब इसका उल्टा करेंगे, जस्ट हम लोग इसको उल्टा बनाएंगे, तो देखो अब ये जो यहाँ पे प्रांत था वो परिसर हो जाएगा, जो परिसर था वो प्रांत हो जाएगा। यहां पे अगर हम लोग देखें, यहां पे जो हमारा tan x था, tan x था, इसका प्रांत अगर हम देखें तो प्रांत क्या था हमारा, सिर्फ इतने में ही बनाए, प्रांत -π/2 से π/2, सिर्फ इतना ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतना ले रहे हैं, क्योंकि एकैकी और एकैकी और आच्छादक भी हमें दिखाना है। तो ये कितना हो जाएगा था, r था, r था ना, -∞ से इनफाइनाइट। अब जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, जब tan इनवर्स x का बनाएंगे, tan इनवर्स x का, तो ये जस्ट उल्टा हो गया, तो ये अभी r आ गया, और ये कितना हो गया, -π/2 से π/2। तो ग्राफ भी आप ध्यान में रख सकते हो, वैसे इतना यूज है नहीं ग्राफ का, ठीक है। हाँ भाई ये बन गया, हाँ -π/3 देखो, जब इसमें रखोगे -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये करना है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। ये आपको जो पाई वाला बता रहे थे क्वेश्चन, जिसमें पाई से माइनस करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। cos इनवर्स -1/2 क्या करेंगे इसको हम लोग, सर जी आपने कुछ बताया था कि पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा लिखते हैं, अगर हमारे पास लिखा हो cos इनवर्स -θ, ठीक है। यही याद आ रहा होगा कि सर ने कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने यही बताया था कि अगर cos इनवर्स के अंदर थीटा आ रहा है माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस का cos इनवर्स थीटा लिखेंगे। तो यहां पे कर देते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2 लिखेंगे। अब जरा हमें बताओ, पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3। तो यहां पे रख देते हैं cos π/, एक सेकेंड, cos इनवर्स cos π/6। तो भाई ये हट गए दोनों, cos इनवर्स cos हट गए, तो यहां पे कितना आ गया, π/6, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5π/6। ये अब जरा उसका रेंज चेक करो, cos इनवर्स x का रेंज चेक करो। cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से
पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। अब ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 0 से पाई के बीच में ही आएगी। बट अगर हम लोग पाई से माइनस ना करते, पाई से माइनस ना करते तो हमारा कितना आता, पाई/6। तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आप यहां पे स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। ठीक है, 4 5। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, देखो आप में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। कहीं इंटीग्रेशन के बीच में दे देगा, कहीं पहला ही क्वेश्चन दे देगा, दूसरा क्वेश्चन दे देगा। तो आपको मतलब पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगता है। इसके ग्राफ वगैरह देखोगे, आप ग्राफ वगैरह बनाओगे तो वहां पे आपको टफ लगेगा। बट ऐसा नहीं करना है आपको, बस इसके जो रेंज है और डोमेन है, डोमेन और रेंज बस आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक करते हैं। tan इनवर्स -1, फिर से वही कंडीशन लग रही है, माइनस को बाहर करते हैं। तो बाहर करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan में 1 कब आता है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, tan π/4। वापस से ये हट के कितना हो जाएगा, माइनस का π/4। कितना प्यारा आंसर आ रहा है, मुश्किल से 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से भी कम लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, sec इनवर्स 2/√3। सॉल्व करो भाई जरा, इसको देखो क्या आ रहा है। दोनों तरीके से करना है, एक तो sec तरीके से, दूसरा इसका जस्ट उल्टा करके cos में भी कर सकते हो। जब cos में चेंज करोगे तो कितना आएगा, cos इनवर्स √3/2। बनाओ भाई, देखो कितना आ रहा है। देखो एक तरीका है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे cos में चेंज करके। तो cos इनवर्स √3/2 आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि अगर कहीं साइन इनवर्स x लिखा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, cosec इनवर्स 1/x बोलेंगे। अगर कहीं cos इनवर्स x लिखा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, sec इनवर्स 1/x बोलेंगे। ठीक है, यही तो बोलते हैं। और कहीं tan लिखा है, tan इनवर्स लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1/x। तो ये तो अंडरस्टूड है। tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, cot इनवर्स 1/x। प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 कब आता है, cos में √3/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। गुड, cos इनवर्स cos π/6, ये दोनों हट गए, वैल्यू कितनी आ गई, π/6। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स sec π/6। तो ये दोनों आपस में हट जाएंगे, फिर से आंसर कितना आ जाएगा, π/6। ठीक है, सही है, बढ़िया। आगे चलते हैं, कहाँ गया, ठीक है 7 हो गया, 8 हो गया। आई होप ये कर लोगे, बताना ही है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग SW है, कमेंट में कर देना। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर कर देना, ये वाला और ये वाला, ये भी कर देना, कमेंट में करके बता देना कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई कॉसेक का बता देते हैं, कॉसेक इनवर्स का बता देते हैं। तो इसका क्या करोगे, या तो आप साइन में चेंज कर लो, तो हम लोग साइन में चेंज करते हैं। पहले साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, और यहां से माइनस को बाहर कर लो, तो ये बाहर आते ही क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 बन जाएगा। अब हमें पता है कि साइन में 1/√2 कब आता है, साइन 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो ये माइनस का π/4। ये प्यारा सा आंसर आ गया हमारा।
ऐसे पीछे वाले का भी आंसर आ जाएगा। ये जो है इसमें क्या करना है, कॉस इनवर्स में पाई माइनस का करना है, और क्या था, कॉट इनवर्स √3, ये तो प्यारा सा वैसे ही है। टेन इनवर्स 1/√3 कर सकते हो। टेन इनवर्स में सॉरी टेन में 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो पाई माइनस का करके, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, ये सिंगल सिंगल सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि केवल एक एक का सिंगल सिंगल फंक्शन दिया था, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे भी हम हमारे पास एक ही फंक्शन था, सारे में अभी क्या थे, एक एक फंक्शन थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं को कंबाइन करके सॉल्व करना शुरू करेंगे, कंबाइन करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आंसर्स हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ ले, देन हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं टोटल, टोटल हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 8। अब आप कह रहे होगे सर इसको याद करना है, नहीं याद नहीं करना है, बस एक बार देख लो, कॉपी में लिख लो। ठीक है, नोट्स में लिख लो, बाकी तो आपका वैसे भी हो जाएगा, यहाँ अगर नहीं देखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बस आपके पास ये लिखे होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, अब देखो हम लोग यही कर रहे थे, साइन इनवर्स, साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन को हटा रहे थे तो थीटा लिख रहे थे। मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन पहले कर लिए, प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आप सबको याद हो गया होगा, ये आप सबको याद हो गया, पहली प्रॉपर्टीज आप सबको याद हो गई होगी, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन में करा रखे हैं। ठीक है, बाकी आप देख लो एक बार। देखो ये थीटा तभी होगा ना, ये थीटा तभी होगा जब -π/2 से π/2 के बीच में थीटा होगा, तभी साइन इनवर्स साइन हटेगा। साइन इनवर्स साइन तभी हटेगा जब -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, सेम इधर भी वही कंसेप्ट है, थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, tan में -π/2 से π/2, सेम वही सारे कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या था, साइन इनवर्स पहले था, यहां पे क्या था, साइन इनवर्स पहले था। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई। tan इनवर्स का मतलब जो ये आगे नंबर्स लिखे गए हैं, इनका डोमेन, इनका डोमेन, या फिर जो पीछे नंबर्स, जो पीछे फलन लिखे गए हैं, जो पीछे त्रिकोणमिति फलन लिखे गए हैं, उनका हम लोग क्या ले रहे हैं, रेंज। दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। साइन थीटा डोमेन, इसका डोमेन ले रहे हैं, साइन इनवर्स का डोमेन। ठीक है, साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, -π/2 से π/2, और साइन थीटा का रेंज -1 से 1। इसमें कुछ गलत लग रहा है, साइन इनवर्स का डोमेन। ठीक है, ये इस पूरे का डोमेन ले रहा है, इतनी जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू लिख रहे हैं, ये वाली, ये कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, और सेम ये वाली। तो डोमेन में आएगा तभी तो हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे, तभी तो हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे। अगर इसके डोमेन से बाहर चला जाता है, जैसे साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बाहर चला जाता है, तो हम लोग इसको बनाएंगे उस फॉर्म में। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास उस टाइप के, तो उसमें देखेंगे। बाकी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर था, अभी क्या होगा, साइन बाहर होगा। अभी क्या होगा, साइन बाहर होगा। अब देखो साइन में क्या होने लगा, -1 से 1 आने लगा। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका है यहाँ पे साइन थीटा का डोमेन -π/2 से π/2 ले रहे थे, और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होगा। ठीक है, तो मतलब जो बाद वाला फंक्शन आ रहा है उसका डोमेन हमें देखना है। सेम यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सारी चीजें वही सेम है। ठीक है, आपको बस चेक करना है, डोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये हमने बता ही दिया आपको, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा।
ये प्रॉपर्टी बिना देखे भी आप बता सकते हो कि 3 फंक्शंस कौन से हैं जिनके साथ माइनस बाहर लगता है, 3 फंक्शन कौन से हैं जिनके साथ पाई लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स और क्या था, tan इनवर्स और आखिरी में cosec इनवर्स। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा होगा। ये इसके साथ बना दो जो छूट गए। ठीक है, तो देखो ये जो स्टार वाले हैं, जो स्टार वाले हैं उनके साथ, एक सेकेंड, tan इनवर्स का पाई माइनस का cosec नहीं होगा, sec इनवर्स माइनस एक्स cot इनवर्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cosec, नहीं यहाँ पे कुछ गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये ये गलत है, ये नहीं होगा, पाई नहीं होगा यहाँ पे, ये पाई हटा दो। ठीक है, अभी सही है, अभी सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और एक tan इनवर्स। अगर ऐसे कहीं लिखा है साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये छोड़ दो, ऐसे ध्यान रखो, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स थीटा। मतलब कि अगर ऐसे लिखा, और बाकी का जो 3 बच गए आपके पास कौन से, कॉस इनवर्स और उसके बाद क्या था, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। अगर इनके साथ माइनस आ रहा है तो हम लोग पाई माइनस का थीटा करेंगे। कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बाकी सारी चीजें सही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। 4th में प्रॉपर्टी नंबर, ये भी हमने पढ़ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी नंबर 4th भी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 1/x। सेम वही चीज यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, tan इनवर्स 1/x की 2 कंडीशन होती हैं, हम लोगों ने एक ही कंडीशन पढ़ी थी। एक tan इनवर्स 1/x आपका cot इनवर्स x होगा, तब होगा जब x ग्रेटर देन 0। जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो तो आपका क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। बट अगर x लेस देन 0 होगा तो माइनस पाई लगेगा। ठीक है, माइनस पाई लगेगा। मोस्टली आपका यही यूज होगा, आपका मोस्टली यही यूज होगा, ये कभी कभी यूज होगा। ठीक है, तो पेपर में भी आपका यही दिखने वाला है। ठीक है, हाँ ये आपके, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये पूरा, क्योंकि इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इसका थोड़ा सा प्रयोग है, हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, जो पीछे क्वेश्चन छोड़ रखे हैं अभी। ठीक है, देखो सबके पाई/2 है, सबके पाई/2 ही है, तो ये समझ लो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पाई/2 होगा। ऐसे याद कर लो, साइन कॉस, tan कॉट, सेक कॉसेक। ठीक है, अब इनके माइनस लगा दो, इनवर्स इनवर्स लगा दो, बीच में प्लस कर लो, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। ये कंडीशन है, इन कंडीशन पे होता है, बट कंडीशन आपसे पूछेगा नहीं पेपर में। ये कंडीशन पहले से ही वो फॉलो कर रहा होगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये कंडीशन सारी पहले से ही फॉलो हो रही होंगी इसमें, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 5 हो गई, ये छठी है। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं कि देखो अगर साइन इनवर्स एक्स, अच्छा इसमें कुछ मिस प्रिंट है। ठीक है, हाँ ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये पहला वाला तब लगेगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तो इसके जो पहली वाली कंडीशन है ये रही कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है
और y की वैल्यू लेस देन 1 है, या फिर दूसरा कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो, या फिर एक्स वाई लेस देन 0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। देखो इसमें बहुत सारी कंडीशन लग रही है, तो हम लोग इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल मानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मानेंगे, वहां से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे बिना इसके याद किए हो। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं है फिर भी वो बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप इस मेथड से चले जाओ, मतलब कि आप फार्मूला याद कर लो, या फिर आप मेथड सीख लो जो राइट एंगल ट्रायंगल से बनेगा, वहीं से ये फार्मूला भी डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वहां से बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, सेम चीज ये आपका माइनस वाला कंसेप्ट का है, और ये कॉस इनवर्स कॉस वाई का, जैसे हम लोग साइन इनवर्स साइन वाई का पढ़ रहे हैं, उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस वाई का पढ़ेंगे, और इसका माइनस भी होगा, और ये tan का है, तो tan का भाई थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि ये छोटा सा भी है, तो ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का तो हम लोग बना लेंगे, तो ये छोटा सा है, हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, जरा याद करो, हम लोग एक फार्मूला लिखते थे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला याद आ रहा है किसी को, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फार्मूला ये लिखते थे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला लिखते थे। कुछ उसी तरह ये दिख रहा होगा आपको, कुछ उसी तरह आपको दिख रहा होगा। जब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सेम चीज x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, कंडीशन लिखी गई है, यदि हमारी एक्स वाई लेस देन 1 है, एक्स वाई लेस देन 1 है, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे लिखा गया, अगर 1 से छोटी वैल्यू होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। 1 से छोटी वैल्यू को 1 से छोटी वैल्यू आप 1 से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी, तो इसीलिए कह रहा है कि एक्स वाई लेस देन 1 हो। ठीक है, अब अगर एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 हो, मतलब कि 1 से बड़ी वैल्यू हो, तो अब वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, नीचे वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा। तो अगर निगेटिव पार्ट हो जाएगा, तो अब उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो दोनों आपके क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। जैसे कि मान लेते हैं कि x और y, ऐसे समझो कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0, या फिर x लेस देन 0, y लेस देन 0, तो भी तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस इंटू करोगे, माइनस इंटू माइनस करोगे, माइनस इंटू माइनस करोगे, तो भी हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेम वही चीज तो कह रहा है कि दो केसेस होंगे, या तो जैसे 1 इंटू 1 कर दिया, ऐसे समझो कि हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, 2 इंटू 4 किया तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और -2 इंटू -4 किया तो भी तो हमारा 8 आ रहा है, तो भी तो हमारा 8 ही आ रहा है ना, 2 इंटू 4 किया तो 8 आ रहा है, और -2 इंटू -4 किया तो भी हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, तो या तो दोनों वैल्यू धनात्मक हो, या तो दोनों वैल्यू ऋणात्मक हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक्स वाई हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सेम चीज यहाँ, सॉरी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वही चीज यहाँ पे। तो इसके लिए दो फार्मूले हैं, देखो अगर हमारा दोनों पॉजिटिव रहा, मतलब कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो हम लोग प्लस का पाई यूज कर रहे हैं, पाई प्लस tan इनवर्स, सेम देखो ये वाले फार्मूले सेम है, अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो ये वाला फार्मूला आपका सेम है यहाँ पूरे पे, बस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, पाई और माइनस पाई का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या करना है, पाई प्लस का यूज करना है, अगर दोनों लेस देन 0 है तो माइनस पाई यूज कर लो। ठीक है, माइनस पाई यूज कर लो, जैसे कहाँ गया, हाँ देखो एक पाई आपको यूज करना है और एक माइनस पाई यूज करना है, और आपको लिखना है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, ये फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पे आप ये रिपीट कर लो, यहाँ पे प्लस के साथ और यहाँ पे प्लस के साथ। ठीक है, प्लस के साथ मेरे साथ ही याद करो, मेरे साथ ही याद करो। देखो तीन केसेस थे tan इनवर्स के, अब इसमें क्या होगा, आपका जो एक्स वाई है वो लेस देन क्या था, 1 माइनस एक्स वाई लिखते थे, एक्स वाई लेस देन 1 है। ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1 है,
तो आप डायरेक्ट ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लोगे। बट अगर आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। बट अगर आपका x लेस देन 0, y लेस देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आप ये नीचे वाला फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो 3 फार्मूले थे, तीनों याद हो गए, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे अभी। माइनस अगर बीच में माइनस लगा है तो आपको पता है कि जो हम लोग tan a माइनस बी का फार्मूला लिखते हैं, तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। जस्ट इसका उल्टा कहाँ गया, ये वाला। अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हो, ये ऊपर माइनस हो जाता है, नीचे प्लस हो जाता है, ठीक है। इतना तो साइन चेंज करते हैं, बस साइन ही चेंज होगा। यहाँ पे माइनस होगा तो ये ऊपर माइनस, ये नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो tan वाले का भी वही माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने, जो हम लोग करना चाह रहे थे, कुछ छोड़ा था क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ गए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे करते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। कहाँ गया, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स, ठीक है। देखो, इसको दो तरीके से करेंगे। पहला आसान सा तरीका क्या है कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर ले, सिंगल सिंगल मान लें, कि इसको अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, तीनों की वैल्यू निकाल ली, बाद में तीनों को ऐड कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि देखो, ये cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x लिखा है, हमें डायरेक्ट पता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो यहाँ पे हम लोग π/2 रख दे, और ये कितना हो जाएगा, π/4। दोनों को सॉल्व कर ले, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 1 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे। अब देखो, cos इनवर्स -1/2 है, cos इनवर्स 1/, तो हम लोग इसको क्या बोला था, पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस अब इसको क्या लिखेंगे, साइन वाले में माइनस लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये दोनों हट जाएंगे तो यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी, π/4। अब देखो, ये प्लस पाई, cos इनवर्स 1/2, cos में 1/2 कब आता है, cos में 1/2 कब आता है, π/3 पे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस का π/6, क्योंकि cos में 1/2 कब आता है, π/6 पे ही तो आता है, सॉरी 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 होगा, π/3 पे आता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करो कि माइनस का साइन, सॉरी माइनस में साइन इनवर्स की भी वैल्यू रख दे रहे हैं, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, π/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12, 4, 3, 6, सबका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 3 पाई, इसको क्या लिख सकते हो, 12 पाई, और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 पाई, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, देखो 4, 2, 6, माइनस का 6 पाई, 12 पाई में से 6 पाई हटा दो तो 6 पाई, और ये कितना होगा, 3 पाई, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 पाई अपॉन 12। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई कर दो, तो 3 से सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 3 π/4, करेक्ट। तो एक तो ये मेथड हो गया प्रॉपर। अब इसका दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरे में क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसलिए साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कितना, π/2, कितना हो जाएगा, π/2। अब हम लोग ये इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह कितना लिख सकते हैं, π/2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, π/4। समझ में आ रहा है,
इस पूरे की जगह पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करके। प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपके ऊपर चॉइस है, आपकी चॉइस है क्या करना है। देखो अब इसकी जगह हम लोग पाई बाई 4 लिखेंगे, इसकी जगह पाई बाई 2 लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और ये पाई, और यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो दोनों सेम आंसर आ रहा। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो, जो भी इजी लग रहा हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। सेम वही चीज करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का, इसको ब्रेक करते हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस का साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ रहा है। जो 2 बार साइन इनवर्स 1/2 लिखा था, हमने उसको क्या किया, ब्रेक कर लिया 2 बार। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनकी जगह क्या कर सकते हो, इनकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो बना देते हैं पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 हो गया, प्लस का इसकी जगह साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 कब आता है, पाई बाई 6 पे। एलसीएम ले लो, ये 6 हो जाएगा, ये 3 पाई प्लस का पाई, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 6, और इसको सॉल्व करोगे 2 पाई बाई 3। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पाई बाई 2 पाई बाई 6, एलसीएम 6, 3 पाई प्लस का पाई। ठीक है, सही है यहां तक। अगला क्वेश्चन ये बताओ भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो आपको y की वैल्यू बतानी है, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू बतानी है, क्या होगा, भूल गए होगे शायद। ये ग्राफ था हमारा, ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ था ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ये वैल्यू और ये वैल्यू, माइनस का पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2। तो ये हमारा y होता है, ये x होता है। y पे कितना बन रहा है, ये दोनों वैल्यू देखो, इन्हीं के बीच में तो ये ग्राफ बन रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में बन रहा है तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन कहाँ गया, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा ये डी वाला क्यों नहीं हो रहा, डी और बी तो सेम ही लग रहा है। हाँ भाई सेम नहीं लग रहा, क्योंकि बी में वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का मतलब माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 रख सकते हैं। बट ऑप्शन डी में क्या है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 नहीं रख सकते। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि टेन थोड़ी है, साइन है, साइन में पाई बाई 2 पे वैल्यू आती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये बताओ भाई, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन कर रखे थे tan इनवर्स √3, अलग अलग किया था शायद, इस क्वेश्चन को भी किया था। अब उन्हीं दोनों क्वेश्चन को साथ में लेके आते हैं। देखो tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 है, tan में √3 कब आता है, tan इनवर्स tan √3 कब आता है पाई बाई 3, माइनस सेक इनवर्स, आपको बताया था क्या, कॉसेक और सेक, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स, इन सब में पाई माइनस करके लिखते हैं। तो कर देते हैं भाई, पाई माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। ये हट जाएगा तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा, और माइनस का पाई माइनस का सेक में 2 कब आता है, कॉस में जब 1/2 आता है, कॉस में 1/2 कब आता है, पाई बाई 3 पे। तो इस पे भी तो पाई बाई 3 पे 2 आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो ये पाई बाई 3 हो गया, ये माइनस का पाई हो गया, ये प्लस का पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आगे सॉल्व करोगे, ये दोनों ऐड कर लेते हैं, तो ये 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन में 3। तो यहां से आंसर कितना आ रहा है, माइनस का पाई बाई 3।
तो ये आंसर आ रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, माइनस का पाई/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 14 हो गया, 13 हो गया, आगे चलते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है, ये लिख लेना। ठीक है, ये जो 8 प्रॉपर्टीज है ना, 8 प्रॉपर्टीज है, ये लिख लेना। और क्वेश्चन जैसे आपको बताया है वैसे ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये प्रूव कैसे करते हैं ये देखना है हमें। चलो भाई प्रूव करते हैं, ये 2 क्वेश्चन प्रूव करते हैं। देखो, प्रूव करने का सबसे आसान सा तरीका है, एक साइड उठाओ, हम लोग उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे क्या लिखा है, 3 साइन इनवर्स एक्स लिखा है, हम लोग लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगर हम लोग लेट कर रहे हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 3 थीटा हो जाएगा। करेक्ट, लेफ्ट वाला साइड कितना हो जाएगा, बायां पक्ष कितना हो जाएगा, 3 थीटा। अब इधर देखते हैं, इधर भी वही रखते हैं, राइट हैंड साइड यहां पे रखते हैं साइन इनवर्स। देखो हमने क्या माना था कि क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, यही तो आएगा। दूसरी साइड साइन इनवर्स को भेजो तो साइन थीटा हो जाएगा। यहां पे रखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का, इसकी जगह लिखो 4 साइन क्यूब थीटा, यही ना। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये जो फार्मूला लिखा है ना, ये जो प्यारा सा फार्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला प्यारा सा, ये फार्मूला आपका साइन 3 थीटा का होता है, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ये प्यारा सा फार्मूला साइन 3 थीटा का है। तो हम लोग इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, साइन 3 थीटा। अब ये दोनों आपस में हट गए, तो यहां पे क्या आया, 3 थीटा। क्या ये वाला पक्ष इसके इक्वल है, दोनों साइड 3 थीटा आ रहा है, या फिर हम रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 3 थीटा की जगह कितना रख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो यही तो हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल है। सेम वही यहां पे भी करना है, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, बस साइन को कॉस में चेंज कर दो। राइट हैंड साइड उठाओ भाई, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, लेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा लेट कर रहे हैं। तो यहां से उल्टा भेज दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा लेट कर दिया, ठीक है। एक्स बराबर कॉस थीटा लेट कर रहा है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इस वाले पे, कॉस इनवर्स यहाँ पे रखोगे कितना आएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। जैसे वहां पे फार्मूला था सेम वही यहाँ पे भी फार्मूला है। ये जो प्यारा सा दिख रहा है ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कॉस 3 थीटा का, यहाँ पे रख दो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, ये आपस में हट गए, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रख दो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें करने नहीं है, बट ये आपका आता है पेपर में, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार कर लो, फिर एग्जाम के पहले आप इसको करो। जैसे कल अगर एग्जाम है मैथ का, तो आज इसको सॉल्व करो, तो आपको ये आसान लगेगा, सारी चीजें याद रहेंगी।
हाँ भाई, ये tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया गया आपको। क्वेश्चन सही लग रहा है? ये यहाँ पे प्लस कर लो भाई, यहाँ पे ये प्लस होगा। तो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे अगर x 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, 0 रखते ही इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, इस वजह से हम लोग 0 नहीं रख सकते। तो अगर इसको यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, इस वजह से ये दिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा लेट करना है ना कि जिससे ये वाला अंदर वाला पार्ट, देखो हटाते कैसे, कुछ हमें ऐसा लेट करना ना जो ये अंदर वाला पार्ट है ना ये tan बन जाए, ये tan थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो जब ये tan थीटा के फॉर्म में आएगा, बाहर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो फिर थीटा के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो हम कुछ ऐसे ही बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा तो वहां से इजी से बन जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, अभी ये tan इनवर्स है। अब देखो यहाँ पे जब रख रहे हैं तो ये क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये नीचे कितना आएगा, tan थीटा आएगा। देखो tan इनवर्स ये बाहर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और ये माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा, बाहर करते हैं। tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा बनेगा, तो ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब देखो इस वाले अंदर वाली वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहां पे डायरेक्ट रख देंगे। हमारे पास क्या है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो लिख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर बनेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे बनेगा साइन थीटा, यही तो बनेगा, 1 माइनस का कॉस थीटा बनेगा और नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा क्यों बनेगा, क्योंकि ये कॉस थीटा इसके नीचे था और कॉस थीटा ऊपर था, तो दोनों हट गए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें ध्यान में क्या रखना है, इस पूरे को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको tan के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करने, कॉस थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, जैसे cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को बनाना है। cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले लिख सकते हैं। अब इन्हीं तीनों को हमें यहां पे बनाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको चेंज करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। 1 को हटाना है तो 1 को हटाएंगे, क्या 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को एक फार्मूला आप यहां पे भी लिख सकते हो, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। यहां पे इसको रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जरा हटाते हैं, जो जो कट रहे हैं उसको काटते हैं। 1 1 हट गया, पहले तो 1 1 हटेगा, फिर 2 से 2 हटेगा, फिर ये जो साइन थीटा बाई 2 है स्क्वायर वाले को हटा देगा, तो यहां पे अब बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, ऊपर साइन थीटा बाई 2 आएगा, नीचे कॉस थीटा बाई 2 आएगा, तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। तो इस पूरी वैल्यू की कितनी आ रही है, इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2, तो लिख देते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आपस में हट गया, तो अभी आंसर कितना आ रहा है, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है, यहां से रख लो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां पे रख देते हैं, थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स x बाई 2,
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे जो बना है ना tan इनवर्स बना है, तो अंदर वाले पूरे को tan बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स tan हटेगा तभी तो कुछ वैल्यू आएगी। तो आप ये माइंड में रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है भाई? ठीक है, ये तो कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये प्लस कर लेना। ठीक है, ये प्लस कर लेना, बना लेना इसको, प्लस था माइनस दे रखा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको भी आपको सेम ही तरीके से सॉल्व करना है। इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना है? tan में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं tan इनवर्स, देखो रूट के अंदर पूरी वैल्यू है, 1 माइनस का कॉस एक्स है, 1 माइनस का कॉस एक्स है। कॉस एक्स को चेंज करते हैं, कॉस एक्स को चेंज करते हैं, तो 1 को हटाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे भी हम लोग चेंज करेंगे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पे देख लो, जब cos 2x था हम लोग लिखते थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब cos x सिर्फ रहेगा, अब यहाँ पे जो एंगल है उसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो जो कंफ्यूजन हो रहा होगा x बाई 2 कहाँ से आ रहा है, वो वहां से आ रहा है, क्योंकि फार्मूले में जब यहाँ पे डबल था तो यहाँ पे उसका हाफ आ रहा था, यहाँ पे अभी नहीं है, तो इसका हाफ करोगे तो x बाई 2 है। ठीक है, चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हट रही होंगी। देखो क्या क्या हट रहा है, जो जो हट रहा है उसको हटाओ। ठीक है, अब ये देखो 2 से 2 हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये लिखो tan इनवर्स, उसके बाद रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, देखो रूट के बाहर आएगा तो ये बचेगा सिर्फ tan x बाई 2, ये दोनों हटेगा, तो अभी कितना आंसर आएगा? सिर्फ हमारा x बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है, ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है तो आप देख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस, देखो फिर से अंदर वाले को ही हमको बनाना है, अंदर वाले को tan में बनाना है। इस वाली वैल्यू को tan में बनाएंगे तभी तो ये कटेगा tan इनवर्स से। तो बनाते हैं tan इनवर्स। अब इसको देखो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं? cos x से कर रहे हैं। cos x से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें tan बनाना है। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज से डिवाइड करना है या फिर क्या फॉर्म बनाना है। तो हमें यहाँ पे tan चाहिए, तो tan बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस का tan x अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan x। ठीक है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। तो आपको कुछ चीजें यहां पे देखनी पड़ेंगे। ये कुछ फार्मूला आपको दिख रहा होगा किसका? अगर हम लोग tan a प्लस बी लिखते हैं, सॉरी a प्लस बी नहीं, माइनस का लिखेंगे, क्योंकि तभी तो ऊपर माइनस का आता है, a माइनस बी लिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखते थे tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फार्मूला होता है tan a प्लस बी का, ट्रिग्नो में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इसी फॉर्म में बनाना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो 1 है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan में कहीं 1 दिखता है? हाँ, π/4 पे 1 दिखता है, तो हम लोग इसको π/4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं π/4 में, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे देखो tan π/4 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। ठीक है, यहां तक सही है। आगे चेंज कर देते हैं, tan इनवर्स, इस पूरे को लिख सकते हैं इस फॉर्म में tan, पहला a की जगह कितना है? π/4 माइनस का x, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? π/4 माइनस का x।
ये आंसर हो जाएगा π/4 माइनस का x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो ये हमें सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर से आपको वही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इस वाले को ऐसे कुछ बनाना है कि जिससे हमारा क्या हो जाए, tan बन जाए। ये यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, समाकलन में भी। तो आपको ऐसे फंक्शंस दिखेंगे समाकलन में भी। ठीक है, समाकलन में भी आपको ऐसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो आपको वहां भी ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको अंदर वाले को बनाना है। तो अंदर वाले को tan बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग साइन थीटा रख दें, x की वैल्यू अगर हम लोग साइन थीटा रखेंगे तो नीचे कॉमन नहीं आ पा रहेगा, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, a साइन थीटा रखेंगे। a साइन थीटा रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखते हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना। ठीक है, हम लोग ये खुद से लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जब रख रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स x की जगह क्या रख रहे हैं, a साइन थीटा अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का, इसका स्क्वायर करो जरा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे होगे सर यहाँ पे a क्यों लेट कर रहे हैं, a इस वजह से लेट कर रहे हैं जिससे यहाँ नीचे a स्क्वायर कॉमन आ जाए, नीचे a स्क्वायर कॉमन आ जाए, तभी तो बाहर आ पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे a नहीं लेट करते तो यहाँ पे क्या आता, साइन स्क्वायर थीटा ही सिर्फ आता, तो ये बाहर नहीं आ पाता, इस वजह से लेट कर रहे हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये कैसे बन रहा है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपसे हो जाएगा। अब ये बन गया है आपका tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में ये a स्क्वायर बाहर आएगा, या फिर मैं करके दिखा देता हूं, a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको एक लाइन और लिख लो, tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में, इसको लिखोगे क्या, a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, tan इनवर्स a साइन थीटा ऐसे रहने दो अपॉन में, ये देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे स्क्वायर लगा है, ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, a कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, a कॉस थीटा। उड़ा दो भाई, जो जो उड़ रहा है, ये दोनों उड़ जाएंगे आपस में। ये दोनों उड़ने के बाद क्या बनेगा हमारा, ये दोनों उड़ने के बाद क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स tan थीटा बनेगा ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहां से क्या बनेगा, सिर्फ हमारा थीटा आ रहा है, और हमने लेट इसको किया था, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालो जरा, थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x/a इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां से अगर हम लोग इसको आगे करें तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a। तो ये वैल्यू यहां पे रख दो। ये वैल्यू इस वजह से रख रहे हैं ना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि जो क्वेश्चन का फॉर्म है, जो क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है उसी में हमें कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे देखो कहीं भी थीटा नहीं दिख रहा है, ऊपर थीटा नहीं दिख रहा है, इस वजह से हमें जो हमने लेट किया था उसको बाद में हटाना भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा ना रख के यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, जो थीटा की वैल्यू आ रही है। तो इसको हम लोग रखेंगे साइन इनवर्स x/a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको फिर से tan के ही फॉर्म में बनाना है, सारे क्वेश्चन tan के ही है, इसको tan के फॉर्म में बनाना है, तो tan के फॉर्म में बनाते हैं। देखो इसको जब tan के फॉर्म में बनाएंगे तो ये कितना आ रहा है, पहले कुछ तो लेट करना पड़ेगा, क्या लेट कर लें, x क्यूब है, a क्यूब है, x बराबर लेट कर लो a tan थीटा, लेट करके रखते हैं। तो ये tan इनवर्स, ये यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, a पहले से ही है, मतलब a स्क्वायर पहले से ही है, जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब,
और यहां पे कितना आएगा, tan थीटा आएगा, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा, अपॉन में नीचे करते हैं, a क्यूब माइनस का ये कितना हो जाएगा, 3 a क्यूब मल्टीप्लाई होके स्क्वायर है ना, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जरा कॉमन ले लो, tan इनवर्स, क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक क्यूब कॉमन आ रहा, एक क्यूब कॉमन ले लो, ऊपर भी एक क्यूब कॉमन आ रहा है तो नीचे भी आ रहा है, तो हम लोग एक क्यूब को हटा रहे हैं, जो कॉमन आ रहा है हटा रहे हैं, यहां से ये हट जाएगा। तो अभी जो सिंपल से फॉर्म में बन रहा है उसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है, ठीक है। और ये जो लिखा है ना, ये जो आर ये वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू जो आपको ये वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू किसकी है, tan 3 थीटा की है। ये पूरी वैल्यू किसकी है, tan 3 थीटा की, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये tan 3 थीटा की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अभी ये हट जाएगा तो सिर्फ हमारा कितना आएगा, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, यहां से निकालोगे क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, x/a। इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x/a। अब ये पूरी वैल्यू हम लोग यहां पे रख देते हैं, तो ये पूरी वैल्यू यहां पे रखोगे कितना आएगा, 3 इंटू tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारा सा, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7 2 cos 2 sin, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी करने हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें देखो कुछ थोड़ा सा गलत है, ये जो 1 लिखा है ना, ये माइनस का है, मतलब कि साइन इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे सिंगल सिंगल कर रहे थे, अभी सारी वैल्यू मिक्सअप है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, 2 cos को भी ऐसे ही रहने दो, अंदर चलते हैं, ये क्या लिखा है, 2 साइन इनवर्स 1/2 है। जरा हमें बताओ साइन इनवर्स 1/2 को अगर हम लोग अलग से सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आता है, साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखते हैं, साइन π/6। अब ये जब कैंसिल आउट होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, π/6, तो यहाँ पे रख दो सिंपल सा 2 इंटू π/6। अब जरा ये सिंप्लीफाई कर लेना अपने तरीके से, ये कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा, 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको जब चेंज कर लिया तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos, ये देखो कैंसिल आउट हुआ था तो ये कितना आया था, π/3। cos π/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, cos में 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब ये 2 फिर से हट जाएगा, ये 2 हट गया, तो यहां पे जब 2 हट गया तो ये वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। ये दोनों हटेंगे तो आंसर कितना आएगा, π/4। ये प्यारा सा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला कहाँ गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टफ है, ये आपको समझना पड़ेगा, तो ये आप प्रैक्टिस के लिए हमेशा रखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है ना तो फिर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें देखो सारे क्वेश्चंस मिक्सअप हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको ऐसे कन्वर्ट करना है ना, ये tan में कन्वर्ट हो जाए,
क्योंकि बाहर tan लगा है, tan 1/2, तो पूरा अंदर वाली वैल्यू tan इनवर्स में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे कन्वर्ट करनी है, देखो पहले हम लोग एक को उठाते हैं, दो पार्ट में करते हैं इसको। एक को उठा रहे हैं, इस वाली वैल्यू को, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। हम लोग कुछ लेट कर रहे हैं। लेट क्या करेंगे, मान लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू, हम लेट कर रहे हैं tan θ1। ठीक है, x की वैल्यू लेट कर रहे हैं tan θ1, यहां पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ1 अपॉन में 1 प्लस tan θ1। ये जो अंदर लिखा है ना, ये जो अंदर आपसे ये वाला, ये वैल्यू होती है किसकी, साइन 2 थीटा की। ये वैल्यू होती है किसकी, साइन 2 थीटा की। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, 2 थीटा। यहाँ से सॉरी, ये θ1 है ना, क्योंकि अंदर वाले को θ1 कंसीडर किया, तो इसको भी θ1 लेट करेंगे, तो 2 θ1 आएगा। अब θ1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, यहां पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 θ1 की वैल्यू tan इनवर्स x। तो एक तो ये आ गई पहली, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, पहली वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहां पे हम लोग सेकंड मानेंगे। सेकंड ये हमारे पास है कॉस इनवर्स, क्या है, 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये है। इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग लेट करेंगे, माना y इज इक्वल टू tan θ2। ठीक है, यहाँ पे θ1 लेट किया था, यहाँ पे θ2, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर θ2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर θ2। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू थी, वैसे सेम ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, cos 2 θ2 की वैल्यू। तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जो वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 θ2, ये आपस में कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना बचेगा, 2 θ2। अब देखो θ2 की वैल्यू यहां से निकालोगे जब, तो ये θ2 की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स y। तो यहां से कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को जब हम रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों की वैल्यू हम लोग यहां पे रखेंगे। ये तो इन दोनों को लेट किया था, तो इन्हीं दोनों की जगह रिप्लेस करेंगे। तो यहां पे रिप्लेस करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे जब रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या, पहले ये tan लिख लो भाई, कलर दिख रहा है, tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan ही है, tan 1/2, उसके बाद ब्रैकेट था, ये tan 1/2 था, देन ब्रैकेट था। अब ये इस पूरे की वैल्यू हमने ये इक्वेशन फर्स्ट निकाली है, तो यहां पे रख देते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। समझ में आ रहा है। देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर आएगा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अभी आपके पास क्या बनना है क्वेश्चन में, tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आपको जो हमने स्टार्टिंग में आपको जो फार्मूले बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उसके लिए जो 3 कंडीशन थी, उन तीनों कंडीशन के लिए यहाँ पे देखो दे रखा है, मॉड ऑफ x लेस देन 0, मॉड ऑफ ग्रेटर देन 0 और xy लेस देन 1। जब xy लेस देन 1 दे दिया ये, तो फिर तो एक ही फार्मूला था, तो उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, tan। अब इसको जब लिखोगे ना, तो ये फार्मूला लिखोगे tan इनवर्स x प्लस वाई
अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, यही तो फार्मूला लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 दे ही देगा, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 से मतलब 1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये दोनों भाई आपस में हट गए, ये दोनों जब आपस में हट गए तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस का एक्स वाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपसे बन गया तो फिर आप समझो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपको आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 और टेन इनवर्स टेन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। हाँ, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। ठीक है, अभी देखो साइन इनवर्स साइन, इसको अगर हम हटा दें तो आंसर कितना आ रहा है, 2 पाई/3 आ रहा है। बट हमें आंसर कितने में चाहिए, पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 के बीच में चाहिए था, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में चाहिए था, और ये कितना आ रहा है 2 पाई/3 आंसर आ रहा है। तो हम लोग इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे इस फ्रेम में बनाने के लिए। अब देखो साइन इनवर्स है और ये कितना था, साइन था, जरा इसको लाते हैं, साइन इनवर्स के डोमेन में लाने के लिए इस पूरे को बना रहे हैं, तो इसको लेके आते हैं। 2 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस का पाई/3 नहीं, माइनस का पाई माइनस का पाई/3, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 3 पाई माइनस का पाई 2 पाई/3 आएगा, सेम वही आ रहा है, बस उसी को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो रूल लग रहा है ASTC, जरा ये बताओ, ये पाई होता है, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सी भी माइनस करोगे, पाई में से थोड़ा सी भी माइनस करोगे, ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे तो मतलब क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाओगे, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो मतलब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है। अब आएगी कितनी, देखो पाई माइनस का पाई/3, अगर कहीं लिखा है साइन पाई माइनस थीटा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं साइन थीटा, यही तो लिखते हैं, तो इसको बना देते हैं ये वाला यूज करके, साइन इनवर्स साइन पाई/3। अब ये दोनों आपस में हट गए तो ये कितना बचा, पाई/3, ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आगे भी क्वेश्चंस बनाने हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाना है tan 3 पाई/4, इसको भी चेंज कर लो, इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स tan, इसको जरा चेंज करो, पाई माइनस का पाई/4 लिख सकते हो, क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करोगे 3 पाई/4 ही आएगा। अब देखो फिर से ASTC लग रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये पाई माइनस का पाई/4 सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan क्या नहीं होता है, निगेटिव होता है, तो अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है तो ये आएगा tan इनवर्स माइनस का tan पाई/4, यही तो आ रहा है, tan इनवर्स माइनस का tan पाई/4 आ रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव जाएगा तो ये यही आएगा। अब देखो अगर कहीं लिखा है tan इनवर्स माइनस थीटा, तो हम लोग क्या बोलते थे, इसको बाहर कर लो, तो हम लोग इसको लिख सकते थे tan इनवर्स थीटा डायरेक्ट, तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हम लोग बाहर करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई/4, इस वाली प्रॉपर्टी से, तो यहां से tan ये दोनों हट जाएंगे तो ये आंसर कितना आएगा, माइनस का पाई/4, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व करते हैं, tan है, इसको ऐसे रहने दो tan। अब इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करना है, चेंज कैसे करना है कि हमें ऐसे चेंज करना है कि पूरे अंदर वाली वैल्यू tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो कॉट को तो चेंज कर सकते हैं, सिंपली कॉट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं tan में, बट इसको चेंज करना है साइन इनवर्स 3/5 को। अगर हम लोग लेट कर रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं x, तो यहां से साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, साइन x वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, तो यहां पे रख लो। ये अगर हम लोग x मान रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, या फिर साइन x क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहां पे कितना है 3 और यहां पे कर्ण कितना है 5। अब ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, रूट के अंदर आप करोगे 25 माइनस का 9, 25 माइनस का 9 करोगे कितना आएगा 16,
तो ये आएगा 4, तो मतलब कि ये 4 आ रहा है। अब देखो ये x था, अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan x निकाल सकते हैं ना। tan x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, यहां से tan x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 3/5। tan को लाल बटे कक्का से अगर हम लोग निकालें तो लंब बटे आधार बोलते हैं ना, लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3 और ये 4, 3/4। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। यहां से x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, यहां से x की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो यहां पे रख देते हैं साइन इनवर्स 3/5 की जगह अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5 की जगह हमने x रखा, ठीक है, और साइन x की वैल्यू 3/5 रख दी, और कॉट 3/5x, और यहां से साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको चेंज करें, देखो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू x है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 3/4। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स कितना 3/4। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू x ही तो है। अगर x दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग साइन को tan में चेंज करके लिख रहे हैं, तो साइन को चेंज करके लिख रहे हैं tan इनवर्स में, तो 3/4। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3, ठीक है, 2/3। जरा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, 3/4 इंटू 2/3। ऊपर कितना, ये कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। क्या 1/2 1 से छोटा है, 1/2 1 से छोटा है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, एक्स वाई लेस देन 1। तो एक ही फार्मूला था जो ऊपर हम लोग लिखे थे, वो डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं। देखो tan, अब यहां पे लगा रहे हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ये फार्मूला लग रहा है। tan tan हट गया, तो अब हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, 3/4 एंड ये कितना है 2/3। तो जरा कितना इनका एलसीएम आ रहा है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस का 8 अपॉन में 12 आ रहा है। इनका भी एलसीएम लोगे तो अपॉन में 12 आएगा, तो यहां लिख देते हैं 12 माइनस का कितना आ रहा 6, ये क्योंकि 4 इंटू 3 करोगे 12, ये 12 इधर गया, 3 इंटू 6 तो 12 माइनस का 6। जरा कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आ रहा है यहां से कितना आ रहा है, 9 और 8 17 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 17/6 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 17/6। अगला क्वेश्चन, ये वाला, cos इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6। अगर देखो हम लोग cos इनवर्स और cos को डायरेक्ट हटा रहे हैं, cos इनवर्स cos को डायरेक्ट हटा रहे हैं, तो आंसर कितना आना चाहिए था, 7π/6। बट जो cos इनवर्स था, जो cos इनवर्स था, इसका डोमेन अगर देखोगे, डोमेन देखोगे कितना था, 0 से पाई था। बट यहां पे तो भाई आपका 7π/6 आ रहा है, 7 6 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये 1 से बड़ा होगा, मतलब कि पाई के साथ कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो वो तो पाई से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से इसको फिर से हमें इसके डोमेन में लाना है। तो इसको जब डोमेन में लाओगे तो ये ऐसे बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस का पाई प्लस पाई/6, क्योंकि ये दोनों आपस में करोगे 6 + 1 7 पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस का पाई/6। अब जरा ध्यान देना ASTC से, यहां पे देखो थर्ड कोऑर्डिनेट मारा, पाई ये रहा, इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट मारा, थर्ड कोऑर्डिनेट में पाई/6 होता है, मतलब कि पाई प्लस पाई/6। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, क्योंकि कॉस फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, तो हम लोग निगेटिव ही रखेंगे। तो इसको क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या करोगे, माइनस का पाई/6 करोगे, माइनस का पाई/6 करोगे, पाई प्लस का पाई/6, ठीक है, समझ में आ रहा है।
कॉस माइनस का पाई बाई 6 करोगे। अब देखो कॉस माइनस का पाई बाई 6, एक सेकेंड, अच्छा नहीं माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस बाहर आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस का आपका आएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 6 आएगा, तभी तो वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि अगर कॉस के अंदर माइनस आएगा तो कॉस उसको पॉजिटिव बना देगा, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर माइनस बाहर लगा रहे हैं तो कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी। अब देखो ये प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे पाई, क्योंकि ये थीटा है। अब इसको पाई माइनस का क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ये दोनों आपस में हट जाएंगे तो ये कितना होगा, पाई माइनस का पाई बाई 6। यहां से कितना होगा आंसर, 6 माइनस 1, 5 पाई बाई 6। ऑप्शन में है क्या, 5 पाई बाई 6, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही करना है, बनाते हैं इसको। साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखो साइन पाई बाई 3 को ऐसे ही रहने दो, माइनस का देखो बोला था अगर साइन के अंदर माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको साइन इनवर्स 1/2 कंसीडर करो, इसको साइन रहने दो, ये पाई बाई 3 हो गया। अब देखो 1/2 साइन में कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6, तो ये डायरेक्ट पाई बाई 6 हो गया। अब ये साइन, इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करो जरा भाई, ये 6 हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, और ये प्लस का पाई हो जाएगा, यही तो होगा, इनका एलसीएम 6 होगा, और ये 2 पाई और ये पाई, तो ये कितना होगा, साइन 3 पाई बाई 6। जरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 टाइम्स गया, ये कितना आ रहा है भाई, पाई बाई 2 आ रहा है, पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में। 1 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती, 1। हाँ भाई आगे ये वाला क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए आज। tan इनवर्स √3, इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स √3 tan में कब आता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री क्या बोलते हैं, पाई बाई 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 6, माइनस का कॉट इनवर्स, तीन ही फंक्शन थे जिसमें प्लस का आ रहा, जिसमें हम लोग माइनस कर रहे थे, अभी इसमें क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स माइनस का, तो इसमें हम लोग पाई माइनस करके करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस का कॉट इनवर्स √3, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, नहीं तो कहो सर कहां से आ रहा है ये सब इतना सारा, पाई बाई 6, इसको सॉल्व करो, पाई माइनस का देखो ठीक है माइनस बाहर है, पाई माइनस का कॉट में √3 कब आता है, कॉट में √3 कब आता है, कॉट में √3 आपका कितने पाता है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। कॉट में √3 कब आता है, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। ठीक है, आसान है, सब सॉल्व कर लो, पाई बाई 6 माइनस का पाई प्लस का पाई बाई 6, मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर लेके गया और कुछ नहीं किया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 6 माइनस का पाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा और माइनस का पाई हो जाएगा। कुछ तो गलत आ रहा है, कुछ तो गलत आ रहा है, ओ माय गॉड, क्या गलत हुआ है, कुछ तो गलत आ रहा। अच्छा √3 है ना, तो √3 यहाँ पे पाई बाई 6 पे नहीं आता, पाई बाई 3 पे आता, क्या बात है, ये भी गलत होने लगा, पाई बाई 3, वापस से कर लेते हैं, ये कितना था, पाई बाई 6 था। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, सारे एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, ये नीचे एलसीएम 6 आएगा, ये 2 पाई आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ये प्लस का पाई आएगा, ये 6 पाई आएगा। ठीक है, 3 पाई हो गया, और 6 पाई में से 3 पाई हम हटा रहे हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 3 पाई और बाई 6 आएगा, तो
तो ये माइनस का कैंसिल आउट करोगे, माइनस का π/2 है क्या ऑप्शन में, माइनस का π/2, बी ऑप्शन। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। और भी है क्या, ठीक है। अब देखो जो सारांश वगैरह है, सारांश में तो हमें पता ही होना चाहिए क्या, डोमेन, रेंज। ठीक है, ये हमें किसके, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, एटलीस्ट ये तीन पता होने चाहिए, एटलीस्ट ये तीन पता होने चाहिए। ठीक है, जो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ये एटलीस्ट तीन पता होने चाहिए। और कुछ चीजें हमने पढ़ी थी जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू π/2 होती है। सेम यही tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और फिर उसके बाद सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनकी भी वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, इनकी भी वैल्यू π/2। पहले तो आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, देन आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू π/2 होती है। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो साइन इनवर्स और क्या था भाई, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अगर ये वैल्यू आती है और इनके साथ माइनस का थीटा आ रहा है, माइनस का एंगल आ रहा है, तो ये साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग लिखते थे माइनस का साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके अलावा जो तीन बच गए कौन कौन से, कॉस इनवर्स, उसके बाद सेक इनवर्स और एक था हमारा कॉट इनवर्स। ये जो तीनों थे इनके साथ हमारी वैल्यू क्या आती है, पाई आती है। कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा लिखा है हम लोग इसको लिखते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ये वाले हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यही सारी चीजें डिस्कस की। प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज आप ड्राइव भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में आपको सिर्फ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला पता होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अगर ये आपको पता है, तीन केसेस थे। एक तो था क्या, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई जब लेस देन 1 था तो इसमें कोई केसेस नहीं बना था, सिर्फ एक ही था, तो आप डायरेक्ट रख सकते थे। दूसरा था एक्स वाई लेस देन 0 या फिर एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0। ठीक है, ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, ये पढ़ना था। ग्रीक आर्क क्या है, आपके पास जो भी बुक है, मैथ्स की जो भी बुक है हिंदी में, ठीक है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी या फिर कोई और आपने बुक ले रखी है, तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कौन से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, 3-4 एक्सरसाइज होंगी आई थिंक, वो आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, किसी भी बुक की हो। ठीक है, आपके जो सिलेबस में, बस आपको सिलेबस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग दोबारा से एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, वन शॉट में ही। जैसे हम लोग ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, वैसे एक वन शॉट में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।